रामपुर गांव की मिट्टी की सुगंध और पेड़ों की छाव में बसा रघुनाथ बाबा का छोटा सा घर शांत और सुरम्य था। सूरज की पहली किरण जब उनके आंगन में पड़ती तो घर में एक अलौकिक प्रकाश फैल जाता। रघुनाथ बाबा अपनी दो जुड़वा बेटियों गायत्री और रूपा के साथ इसी घर में रहते थे। पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही बेटियों का पालन पोषण किया था। आज सुबह जब वे आंगन में बैठे थे, उनकी आंखों में एक चिंता झलक रही थी। बेटी गायत्री, रघुनाथ ने धीरे से कहा, उनकी आवाज में एक थकान की झलक थी। अब मेरे अंतिम दिन धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम दोनों की शादी एक अच्छे घर परिवार में कर दूं। गायत्री, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी, तुरंत पिता के पास आकर बैठ गई। उसके मोटे काले बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा, गायत्री ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। अरे बेटी, इसमें कहने जैसी बात ही क्या है? जो सत्य है वह तो कहना ही पड़ता है। जो इस दुनिया में आया है वह एक न एक दिन अवश्य ही इस संसार को छोड़कर जाता है। रघुनाथ बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर कुछ पल रुककर बोले, बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गई थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि तुम दोनों की शादी एक अच्छे घर परिवार में हो जाए। इस बीच रूपा भी वहाँ आ गई थी। वह गायत्री की जुड़वा बहन होने के बावजूद स्वभाव में बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक तेज भाव रहता था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके महत्वाकांक्षी स्वभाव को दर्शाती थी। मगर पिताजी, रूपा ने कहा, अगर आप हम दोनों की शादी कर देंगे तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? अब हम दोनों के अलावा आपका इस दुनिया में है ही कौन? बताइए। रघुनाथ बाबा मुस्कुराए, उनकी आंखों में प्यार था। अरे बेटी रूपा, तू बिल्कुल चिंता मत कर मेरी। वैसे भी अब मेरे जीवन का आधा समय तो बीत गया है और धीरे धीरे बाकी का समय भी बीत जाएगा। बेटी, तुम दोनों अपने जीवन के बारे में सोचो। मगर पिताजी, गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। रघुनाथ बाबा ने अपनी रुखी सुखी हथेलियों से गायत्री के आंसू पोंछे। गायत्री बेटी, मैं जानता हूँ कि तुझे मेरी बहुत चिंता रहती है, मगर बेटी, तुम दोनों बहनों का ठीक समय पर विवाह करना भी बहुत जरूरी है। गायत्री ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। रघुनाथ बाबा ने रूपा को ध्यान से देखा। बेटी रूपा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए पिताजी, रूपा ने उत्सुकता से पूछा। बेटी, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद छोटी उम्र में ही तेरी बहन गायत्री ने घर का सारा कामकाज संभाल लिया था। इसी वजह से वह बेचारी पढ़ लिख नहीं पाई। लेकिन हमने तुझे पढ़ाया है बेटी, तो तू हमेशा अपनी बहन गायत्री का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करें, रूपा ने कहा, हालांकि उसकी आंखों में कुछ और ही भाव थे। ठीक है बेटी, मैं पड़ोसी गांव में तुम दोनों के विवाह के सिलसिले में बात करूंगा। मैं तुम दोनों का विवाह एक ही गांव में करूंगा, जिससे तुम दोनों पास पास प्रेम से रह सको। कुछ ऐसा ही था रामपुर गांव में रहने वाले रघुनाथ बाबा का परिवार। पत्नी के गुजर जाने के बाद उनके घर में उनकी दो बेटियां रहा करती थी। वे दोनों जुड़वा थी, गायत्री और रूपा। रघुनाथ बाबा की एक ही इच्छा थी कि उनके जीते जी उनकी दोनों बेटियों का विवाह एक अच्छे घर परिवार में हो जाए। समय बीतता गया और रघुनाथ बाबा ने अपनी बेटियों के विवाह के लिए पड़ोसी गांव में दो रिश्ते ढूंढे। रूपा की अच्छी किस्मत के कारण उसका विवाह गांव के सरपंच के बेटे हरि से हुआ। हरि के परिवार में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनके पास खेत बाग और गांव में कई संपत्तियां थी। वहीं दूसरी तरफ गायत्री के पढ़े लिखे न होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार के युवक रामू से हुआ। रामू एक ईमानदार और मेहनती युवक था, लेकिन उसके पास केवल एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। गायत्री और रामू का घर छोटा था, मिट्टी और फूस का बना हुआ, लेकिन गायत्री के प्रेम और मेहनत से वह घर हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता था। उनका जीवन सादा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। एक दिन सुबह रामू सूरज निकलने से पहले ही उठ गया।
उसके चेहरे पर थकान के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में मेहनत करने का जज्बा था। भाग्यवान ओ भाग्यवान, रामू ने अपनी पत्नी गायत्री को पुकारा, जिसे वह प्यार से भाग्यवान कहता था। अब मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। गायत्री, जो रसोई में खाना बना रही थी, बाहर आई। उसके माथे पर सिंदूर की बिंदी चमक रही थी और उसके हाथों में आटे के निशान थे। अरे, मैं खाना बस तैयार कर रही हूँ, आप खाना खाकर खेत की ओर जाइएगा। अरे नहीं भाग्यवान, अभी मुझे भूख नहीं है। रामू ने अपने हल को कंधे पर रखते हुए कहा, तुम एक काम करना, दोपहर के समय खेत पर खाना ले आना, मैं वहीं खा लूंगा। इतना कहकर रामू खेतों की ओर निकल गया। उसके कदम तेज थे और उसके मन में अपनी फसल के बारे में विचार चल रहे थे। सूरज तेजी से चढ़ रहा था और खेत में काम करते करते रामू की पीठ पसीने से भीग गई थी। मैं सुबह से खेत पर काम कर रहा हूँ, उसने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए सोचा। गायत्री बस कुछ ही देर में खाना लेकर आती होगी। इधर गायत्री रामू के लिए खाना लेकर आ रही थी। उसने एक पोटली में रोटी, सब्जी और अचार बांध लिया था। वह गांव के बाहरी रास्ते से होते हुए खेतों की ओर जा रही थी, जब अचानक उसे रास्ते में उसकी बहन रूपा दिखाई दी। रूपा रेशमी साड़ी पहने थी और उसके हाथों में सोने के कंगन चमक रहे थे। उसके चेहरे पर समृद्धि की चमक थी। अरे गायत्री, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? और तेरे हाथ में इस पोटली में क्या है? रूपा ने अपनी बहन को देखते ही पूछा। अरे रूपा बहन, गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें खेतों की ओर खाना देने जा रही हूँ और इस पोटली में खाना है। आज वो सुबह खाना खाकर ही नहीं गए। अच्छा ठीक है, तू जा, रूपा ने हल्के से कहा। क्यों रूपा बहन, तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या? गायत्री ने रुककर पूछा। अरे नहीं नहीं, रूपा ने अपने सोने के कंगन को दिखाते हुए कहा, मैं तो केवल इतना कह रही थी कि जब तुझे समय मिले तो तू मेरे घर पर आना, मैं तुझे मेरा सोने का हार दिखाऊंगी जो मुझे तेरे, मेरा मतलब है, हरि ने शादी के बाद दिया है। गायत्री की आंखों में एक चमक आई। ठीक है बहन, मैं जरूर आऊंगी। रूपा ने अपनी बहन को ऊपर से नीचे तक देखा। वैसे गायत्री, तुझे तेरे पति ने शादी के बाद कुछ नहीं दिया क्या? उसके स्वर में एक तीखापन था। गायत्री के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आई, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान नहीं गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि रूपा ने फिर से कहा, हाँ, वो बेचारा तुझे दे भी क्या सकता है? उसके पास तो कुछ होगा तभी तो तुझे देगा, कुछ खरीद के। गायत्री के चेहरे पर दुख के भाव आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रूपा बहन, मुझे देर हो रही है, मुझे अब जाना चाहिए। इतना कहकर गायत्री वहाँ से निकल गई और खेत पर पहुँची। रामू, जो अपने खेत में मेहनत कर रहा था, गायत्री को देखते ही मुस्कुरा दिया। अरे भाग्यवान, तुम खेत पर आने में इतना समय क्यों लगाती हो? मैं तुम्हारा कब से राह देख रहा था। गायत्री ने पोटली खोलते हुए कहा। अरे वो जरा मेरी बहन मुझे रास्ते में मिल गई थी, तो मैं उसी से बातों में लग गई थी, जिस वजह से मुझे खेत पर आने में देरी हो गई है। अच्छा, रामू ने कहा। उसके चेहरे पर थकान और भूख के मिलेजुले भाव थे। वैसे तुम्हारी बहन क्या कह रही थी? और भाग्यवान, तुम खड़ी क्यों हो? नीचे बैठ जाओ। गायत्री धीरे से जमीन पर बैठ गई और खाना निकालने लगी। कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बात कर रही थी। क्यों? रामू ने ध्यान से गायत्री के चेहरे को देखा। अरे भाग्यवान, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बहन ने तो कुछ कहा ही नहीं, गायत्री ने झटके से कहा। रामू ने गायत्री का हाथ पकड़ लिया। भाग्यवान, मैं सब जानता हूँ, किंतु भाग्यवान, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी करूँ? हमारे पास बस यही जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसी पर हम खेती करके अपना पेट पालते हैं। गायत्री की आंखों में प्यार के आंसू आ गए। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इतने में ही खुश हूँ। क्या सच में खुश हो? रामू ने पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। किंतु गायत्री, तुम्हारा शादी के बाद से चेहरा क्यों इतना उदास रहता है? गायत्री ने सिर झुका लिया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे अपने पिताजी की हमेशा चिंता सताती रहती है। हम दोनों बहनों के अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं वो अकेले कैसे रहते होंगे, और ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब रहती है।
रामू कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। अच्छा भाग्यवान, इसका मतलब तुम्हें अपने पिता की चिंता रहती है, जिस कारण तुम उदास रहती हो। काश मेरे पिताजी भी मेरे साथ होते। अचानक रामू के चेहरे पर एक चमक आई। क्यों न भाग्यवान, हम पिताजी को अपने घर ले आएं? हम उनकी अच्छी तरह देखभाल भी कर पाएंगे और वो हमारे साथ रहेंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। गायत्री की आंखों में खुशी की चमक आ गई। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? क्या हम पिताजी को अपने घर ला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, रामू ने प्यार से कहा। वो तुम्हारे पिताजी हैं तो मेरे भी हुए, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसी तरह रामू और गायत्री ने मिलकर रघुनाथ बाबा को अपने छोटे से घर में लाकर रखा। रघुनाथ बाबा शुरू में कुछ हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी और दामाद कितने प्यार से उनकी देखभाल करते हैं, तो उनका मन भी प्रसन्न हो गया। दिन बीतते गए। गायत्री हर रोज सुबह जंगल से लकड़ियां लाती थी, घर का काम करती थी और अपने पिता व पति की देखभाल करती थी। उसका जीवन मेहनत से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष की मुस्कान रहती थी। एक दिन रूपा अपने भव्य घर से निकलकर गायत्री के घर की ओर आई। वह एक महंगी साड़ी पहने थी और उसके गले में एक सोने का हार चमक रहा था। रूपा ने गायत्री के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। गायत्री ने दरवाजा खोला और अपनी बहन को देखकर खुश हो गई। अरे रूपा बहन, आओ अंदर आओ, गायत्री ने स्वागत करते हुए कहा। रूपा अंदर आई और उसने देखा कि रघुनाथ बाबा गायत्री के घर के आंगन में बैठे धूप का आनंद ले रहे थे। क्यों रे गायत्री, रूपा ने तेज आवाज में कहा। पिताजी तेरे घर पर इतने दिन से क्यों रह रहे हैं, मगर तूने मुझसे एक भी बार नहीं कहा। क्यों नहीं बताया तूने? गायत्री आश्चर्य से अपनी बहन को देखती रही। अरे रूपा बहन, तुम गुस्सा मत हो। मैं एक बार तुम्हारे घर पर आई थी, मगर तुम घर पर नहीं थी बहन। अच्छा ठीक है, रूपा ने अपने स्वर को नरम करते हुए कहा। मैं तो तुझे यह कहने आई हूँ कि तू हर रोज जंगल लकड़ियाँ लेने जाती है ना, तो तू मुझे भी अपने साथ ले जाना। गायत्री हैरान हो गई। रूपा बहन, भला तुझे जंगल से लकड़ियाँ लाने की क्या आवश्यकता है? तेरे घर में तो नौकर हैं और तू उन्हीं से मंगवा सकती है। रूपा ने अपनी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा। गायत्री, तेरी बात सही है, मगर घर में रहकर मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, तो मैंने सोचा कि कल से मैं भी तेरे साथ जंगल चलूंगी, जिससे मेरी कसरत भी हो जाएगी। गायत्री ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। ठीक है बहन, मैं तुझे कल से जरूर साथ ले जाऊंगी। ठीक है बहन, रूपा ने कहा। अब मैं जरा पिताजी से मिल लेती हूँ। अगले दिन सुबह रूपा गायत्री के घर पहुँची। रूपा, ओ रूपा, आज तुम जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने नहीं चलोगी क्या? गायत्री ने पूछा, जो अपनी कुल्हाड़ी लेकर तैयार खड़ी थी। हाँ चलो, रूपा ने कहा। हालांकि उसकी आंखों में उत्साह के बजाय कुछ और ही भाव थे। दोनों बहनें जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना था और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें झांक रही थी। गायत्री ने अपनी कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी, जबकि रूपा ने भी कुछ प्रयास किए, लेकिन जल्द ही थक गई। कुछ घंटों के बाद जब दोनों ने पर्याप्त लकड़ियाँ काट ली थी, गायत्री ने कहा, रूपा अब हम घर चलें। हमने आज की पूरी लकड़ियाँ काट ली है। अरे गायत्री, रूपा ने आश्चर्य से कहा, आज तुझे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है? इतनी जल्दी किस बात की है? गायत्री ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। अरे रूपा बहन, हम औरतों को घर में कितना ज्यादा कामकाज रहता है, और फिर ऊपर से हर रोज इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आना पड़ता है, और मेरे पति को तो खेती बाड़ी से फुर्सत ही नहीं मिलती। घर का सारा कामकाज मुझे ही देखना पड़ता है। रूपा ने सहमति में सिर हिलाया। गायत्री, वैसे तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। हम औरतों को कामकाज से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। सारा दिन केवल काम ही काम, काम ही काम। ठीक है रूपा बहन, अब हम घर की ओर चलें। सूरज अब मध्य आकाश में था और जंगल के हरे भरे वृक्षों के बीच से धूप की सुनहरी किरणें छन छन कर नीचे आ रही थी। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को सुरम्य बना रही थी। गायत्री और रूपा दोनों बहनें अपनी अपनी लकड़ियां बांधकर घर लौटने की तैयारी कर रही थी। रूपा बहन, अब हम घर की ओर चलें? गायत्री ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। उसकी आंखों में थकान थी,
लेकिन चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान भी थी। मैंने पर्याप्त लकड़ियां काट ली हैं, अब घर जाकर खाना बनाना है। रूपा, जिसके चेहरे पर हमेशा एक चालाकी भरी मुस्कान रहती थी, एक पेड़ के नीचे बैठी अपनी साड़ी की सिलवटें ठीक कर रही थी। वह आज अपनी महंगी लाल रेशमी साड़ी पहनकर जंगल आई थी, जो अब धूल और पसीने से थोड़ी गंदी हो गई थी। अरे गायत्री, रूपा ने अचानक खड़े होते हुए कहा, मैं ऐसा कह रही हूँ कि जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं, तो क्यों न थोड़ी दूर और चलकर उस आम के बगीचे से कुछ आम तोड़ लाए। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। गायत्री का चेहरा चिंता से भर गया। उसके हाथ अचानक थरथराने लगे। अरे नहीं बाबा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वह जल्दी से बोली, जैसे किसी बड़े खतरे का अंदेशा हो। अगर हमें वहां जाते हुए हरिया ने देख लिया तो वह हमें छोड़ेगा नहीं। आजकल वही उस आम के बगीचे की देखभाल कर रहा है। रूपा बहन। अरे गायत्री, रूपा ने अपने होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान लाते हुए कहा, तू भी न एक नंबर की फट्टू है। एक आम तोड़ने में क्या डर लगता है तुझे? वह अपने हाथ हिलाते हुए हंसने लगी। गायत्री के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। अरे रूपा बहन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे घर जाकर उनके लिए खाना भी तैयार करना है। पिताजी की दवा का समय भी हो गया होगा। उसकी आवाज में एक जिम्मेदारी का भाव था। इतना कहकर दोनों अपनी लकड़ियां उठाकर आगे की ओर चल पड़ी। जंगल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और धूप से पसीने से तरबतर दोनों बहनें चुपचाप चलती जा रही थी। अचानक एक मोड़ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके बाल सफेद थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और वह थका हुआ लग रहा था। जरा सुनना बेटी, बूढ़े ने एक कमजोर आवाज में पुकारा, क्या तुम मुझे भी थोड़ी सी लकड़ियां इस जंगल से काट कर दे दोगी? गायत्री रुक गई और बूढ़े की ओर देखा। उसके चेहरे पर दया का भाव था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि रूपा ने उससे पहले ही जवाब दिया, क्यों, तुम क्या अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? रूपा की आवाज में तीखापन था और उसके चेहरे पर अकड़ का भाव। बूढ़े ने अपनी झुर्रीदार आंखों से उन्हें देखा। उसकी नजर में एक अजीब सी चमक थी। अरे बेटी, मेरी उम्र हो गई है, मैं ठीक से चल नहीं पाता हूँ और मुझे आजकल दिखाई भी कम कम देने लगा है। और आज मेरे घर पर चूल्हे में जलाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं बची हैं। बेटी, उसकी आवाज में एक विनम्रता थी। हाँ, उम्र हो गई है इनकी, रूपा ने व्यंग्य से कहा। उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। तो क्या हमसे पूछकर बूढ़े हुए थे, बताओ? वह हंसने लगी। उसकी हंसी में एक कठोरता थी। गायत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे रूपा, यह क्या कह रही हो तुम? उसने अपनी बहन को डांटते हुए कहा, कोई बड़े बूढ़ों से इस तरह बात करता है क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रूपा ने अपनी भौहें चढ़ाकर गायत्री को देखा। तुम चुप रहो, वह गुस्से से बोली। फिर बूढ़े की ओर मुड़कर कहा, और बूढ़े बाबा, हम तुम्हारे कोई नौकर नहीं हैं जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। हमारे पास अपना काम है। तुम्हारी लकड़ियां तुम खुद ही काट लो। बूढ़े के चेहरे पर दुख का भाव आया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही अजीब चमक थी। वह चुपचाप गायत्री और रूपा को देखता रहा, जैसे उनके अंदर कुछ देख रहा हो। गायत्री तुरंत अपनी बहन से दूर होकर बूढ़े के पास गई। आप दुखी मत होइए बूढ़े बाबा, उसने विनम्रता से कहा। रूपा की बोली ही कुछ ऐसी है, किंतु वह मन की बड़ी साफ है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, रुकिए, मैं आपके लिए लकड़ियां काट कर लेकर आ जाती हूँ। रूपा ने गुस्से से अपना पाँव जमीन पर पटका। मैंने तुम्हें एक बार मना किया है ना? वह चिल्लाई। तो फिर तुम उस बूढ़े के लिए लकड़ियां क्यों काट रही हो? गायत्री ने शांत स्वर में कहा। गुस्सा मत हो रूपा बहन, अब तुम ही देखो, वो बेचारे बूढ़े बाबा हैं, वो लकड़ियां कैसे काट पाएंगे? और रूपा बहन, हमें हर बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है, सेवा करनी चाहिए। रूपा ने व्यंग्य से कहा, सबकी नजरों में अच्छा रहना चाहती हो क्या? मुझे सब समझ नहीं आता। वह और भी गुस्से में आ गई। अब तो मैं इस बूढ़े को खरी खोटी सुना देती हूँ, बड़ी आई सेवा करने वाली। गायत्री ने अपनी बहन की बात अनसुनी कर दी और जल्दी से पास के पेड़ से कुछ सूखी लकड़ियां काटने लगी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें
चमक रही थी, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। थोड़ी ही देर में वह एक अच्छा सा गट्ठर लेकर बूढ़े बाबा के पास आ गई। अरे बूढ़े बाबा, ये लकड़ियाँ, गायत्री ने विनम्रता से कहा। मैं कहाँ रखूं? बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बेटी, मेरे घर के भीतर रख दोगी क्या? उसने धीरे से पूछा। इससे पहले कि गायत्री कुछ कह पाती, रूपा बीच में ही बोल पड़ी। हाँ हाँ, अपनी मीठी मीठी बातों में सभी को फंसाकर तुम अच्छी तरह काम निकलवाना जानते हो, उसने गुस्से से कहा। उसके चेहरे पर नफरत का भाव था। एक तो हम तुम्हें लकड़ियाँ काट कर भी दें और ऊपर से तुम्हारे घर के भीतर भी रखें, तुमने हमें समझ क्या रखा है? बूढ़े ने विनम्रता से कहा। अरे बेटी, तुम किसी बूढ़े की इतनी भी मदद नहीं कर सकती हो क्या? सुनो, रूपा ने अपना हाथ उठाकर कहा, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझ में खूब ज्ञान है। मैं यह गायत्री की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। वह अपनी बहन की ओर तिरस्कार से देखते हुए बोली। गायत्री ने एक गहरी सांस ली और फिर बिना कुछ कहे बूढ़े बाबा के घर की ओर चल पड़ी। उसके कदम धीमे थे लेकिन दृढ़ थे। थोड़ी ही दूर पर वह एक छोटी सी झोपड़ी थी जो मिट्टी और फूस से बनी थी। गायत्री ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर जाते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। झोपड़ी के अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। यह एक सामान्य झोपड़ी नहीं बल्कि एक विशाल कक्ष था जिसकी दीवारें शीशे जैसी चमक रही थी और छत से हीरे के झूमर लटके हुए थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि कक्ष के एक कोने में विभिन्न आकार और रंग की कुल्हाड़ियों का एक विशाल संग्रह था। अरे अरे बूढ़े बाबा, यहाँ इतनी सारी कुल्हाड़ी! गायत्री हैरानी से बोली। उसकी आंखें विस्मय से फैली हुई थी। क्या? जरा मुझे भी देखने दो। वह कुल्हाड़ियों के पास गई और एक सुनहरी कुल्हाड़ी उठाई जिसका आभा पूरे कक्ष को जगमगा रहा था। अरे बाप रे, तो सोने की कुल्हाड़ी है ये! गायत्री के मुंह से अनायास ही निकल गया। उसकी आंखों में विस्मय और आश्चर्य का मिश्रण था। तभी बाहर से रूपा की आवाज आई। अरे बेवकूफ औरत, मुझे लगता है यह बूढ़ा डाकैत है। इसने यह सभी कुल्हाड़ी चुराई हैं। वह झोपड़ी के अंदर झांक रही थी। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। बूढ़े ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटी, यह कुल्हाड़ी बंद तकदीर का दरवाजा खोलने वाली कुल्हाड़ी है। गायत्री ने विस्मय से बूढ़े को देखा। अरे बूढ़े बाबा, आप भी ना? वह हंसते हुए बोली। अरे बताइए ना, आपके घर में इतनी सारी कुल्हाड़ी क्यों है? बूढ़े ने अपनी झुर्रीदार आंखों से गायत्री को देखा। उनमें एक गहरा ज्ञान झलक रहा था। अरे बेटी, मुझे कुल्हाड़ी रखने का शौक है, मैं इन्हें जमा करता हूँ। अरे बूढ़े बाबा, भला किसी को कुल्हाड़ी रखने का शौक भी होता है क्या? गायत्री ने मासूमियत से पूछा। मैंने तो पहली बार आपके मुंह से सुना है। बूढ़े की आंखों में एक गहरा भाव आया। बेटी, मैं केवल इन्हें इकट्ठा ही नहीं करता हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। किसी को जरूरत होने पर मैं उसे भी यह कुल्हाड़ी यहाँ से दे देता हूँ, जिससे मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलती है। मुझे किसी जरूरतमंद की मदद करने के बाद बहुत आनंद मिलता है। बेटी, रूपा की आंखों में अचानक एक आशा की किरण जगी। तो क्या बूढ़े बाबा, मैं आपसे वह सोने की कुल्हाड़ी मांगूंगी तो आप मुझे वह सोने की कुल्हाड़ी दे दोगे? उसने सहज भाव से पूछा। बूढ़े ने गहरी नजर से रूपा को देखा, जैसे उसके मन की गहराइयों को टटोल रहा हो। क्यों नहीं, जरूर बेटी, जरूर, मैं तुम्हें भी दूंगा। रूपा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। किंतु बूढ़े बाबा, मैं तो आपके कार्य के लिए आपको मना कर रही थी और मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, फिर भी आप मुझे कुल्हाड़ी दे देंगे? उसकी आवाज में आश्चर्य था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटी, वह तुम्हारा कर्म था, किसी की सहायता करना या न करना, किंतु यह मेरा कर्म है कि हर जरूरतमंद की आवश्यकताएं पूरी करूं। उनकी आंखों में एक गहरा ज्ञान था। यह सुनते ही रूपा, जो अब तक बाहर खड़ी थी, झोपड़ी के अंदर आ गई। उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। हाँ तो बूढ़े बाबा, तुम जल्दी से वह सोने की कुल्हाड़ी मुझे दे दो, उसने मांग की। उसकी आवाज में अधीरता थी। बूढ़े ने शांति से कहा, किंतु बेटी, अभी तुम्हें कुल्हाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है ना? जब तुम्हें सचमुच जरूरत होगी तब मैं तुम्हें वह सोने की कुल्हाड़ी दूंगा। रूपा के चेहरे पर निराशा का भाव आया।
अच्छा, तो मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं होनी चाहिए थी। उसने गुस्से से कहा। ठीक है बूढ़े बाबा, हम अब चलते हैं। मैं तुम्हें कल फिर लकड़ी लाकर दूंगी। उसकी आवाज में एक छिपी हुई योजना की झलक थी। चलो गायत्री बहन, रूपा ने धीरे से कहा, मुझे घर पर ढेर सारे काम करने हैं। वह बूढ़े को आदरपूर्वक प्रणाम कर बाहर निकल गई। रूपा बाहर तो निकल आई, लेकिन उसके मन में एक योजना थी। कल कैसे भी करके मुझे उस बूढ़े से वह सोने की कुल्हाड़ी चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मगर कैसे? वह अपने आप से बुदबुदाई। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक रहा था और रामपुर गांव की झोपड़ियों पर एक सुनहरी आभा बिखर रही थी। रूपा अपने भव्य घर में अपने पति हरि के साथ बैठी थी। उनका घर गांव का सबसे बड़ा और सुंदर घर था, जिसकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी थी और छत पर लाल संगमरमर लगी थी। अरे क्या हुआ भाग्यवान, आज इतनी रात हो गई मगर अभी तक तुम्हें नींद नहीं आ रही? हरि ने अपनी पत्नी रूपा से पूछा, जो बिस्तर पर बैठी कुछ सोच रही थी। मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम कुछ सोच रही हो, क्या बात है? रूपा ने अपने लंबे काले बालों को हाथ से पीछे हटाते हुए कहा। अरे आज मैं और वो गायत्री जंगल में सुबह सुबह लकड़ियाँ काटने गए थे ना, तब हमें। और रूपा ने हरि को सारी बातें बताईं। पूरी बात सुनकर हरि ने उत्तेजना से कहा, क्या? सोने की कुल्हाड़ी? हाँ हाँ, सोने की कुल्हाड़ी। रूपा की आंखें लालच से चमक रही थी। जब से मैंने वो सोने की कुल्हाड़ी देखी है, मेरा तो घर के कामकाज में मन ही नहीं लग रहा है। हरि ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहा। भाग्यवान, उस बूढ़े ने तुमसे यह कहा है कि जब तुम्हारे पास कुल्हाड़ी नहीं होगी तब वो तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी देगा। हाँ वही तो, रूपा ने उत्साह से कहा। उसके चेहरे पर एक चतुराई भरी मुस्कान थी। कब से मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वह बूढ़ा सोने की कुल्हाड़ी मुझे दे दे। हरि की आंखों में भी लालच की चमक आ गई। अरे रूपा, मेरे पास एक उपाय है जिससे हमें वह सोने की कुल्हाड़ी मिल सकती है, वह उत्साह से बोला। उसकी आवाज में एक षड्यंत्र की झलक थी। अरे बताओ तो, ऐसा क्या उपाय है जिससे हमें वो सोने की कुल्हाड़ी मिल सके? रूपा ने अपने पति के हाथ को उत्सुकता से पकड़ते हुए पूछा। हरि ने धीरे से कहा, भाग्यवान, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। तुम कल एक टूटी कुल्हाड़ी लेकर जाना। रूपा की आंखें समझ से चमक उठीं। हाँ हाँ, यह तो बिल्कुल सही है। बूढ़े ने कहा था कि जब मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं होगी तब वह मुझे सोने की कुल्हाड़ी देगा। वाह क्या बात है जी, वह खुशी से झूम उठी। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो हम एक टूटी हुई कुल्हाड़ी गायत्री को देंगे और फिर जब वह उससे लकड़ी काटने की कोशिश करेगी तो कुल्हाड़ी टूट जाएगी और फिर हम बूढ़े से कहेंगे कि हमारे पास कोई कुल्हाड़ी नहीं है। रूपा की आंखों में एक चतुराई भरी चमक थी। वाह क्या बात है जी, तुम तो बड़े चतुर हो। कल सुबह ही मैं यह योजना अमल में लाऊंगी। यह कहकर दोनों आनंद से सो गए। उनके मन में सोने की कुल्हाड़ी पाने की लालसा थी। सुनहरी धूप से नहाई सुबह पक्षियों के मधुर कलरव से गूंज रही थी। गायत्री अपने छोटे से घर के आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी अचानक तेज कदमों की आवाज से वह चौंकी। गायत्री, ओ गायत्री! रूपा की आवाज आंगन में गूंज उठी। वह हांफती हुई जल्दी जल्दी में घर के अंदर आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिसे उसने अपने आंचल में छिपा रखा था। गायत्री, आज तुम्हें लकड़ियां लेने जंगल की ओर नहीं जाना क्या? रूपा ने थोड़ा झूठा आश्चर्य दिखाते हुए पूछा। गायत्री ने अपना सिर उठाकर अपनी बहन को देखा। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। अरे रूपा बहन, वह मुस्कुराई। आज तुम इतनी जल्दी यहाँ? इतनी सुबह सुबह तो तुम्हारी नींद कभी नहीं खुलती। रूपा ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए जल्दी से कहा। अरे गायत्री, आज हमारे घर में खाना पकाने लायक एक भी लकड़ी नहीं है, इसलिए आज सुबह सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ा। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो ना जल्दी। गायत्री ने अपने हाथ धोते हुए कहा। अरे ठीक है बाबा, मुझे अंदर से कुल्हाड़ी लेकर तो आने दो। रूपा ने तुरंत ही अपने आंचल से छिपाई हुई कुल्हाड़ी निकाली
जिसका हत्था पहले से ही थोड़ा कमजोर कर दिया गया था। अरे नहीं नहीं, उसने जल्दी से कहा, तुम्हें कुल्हाड़ी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मेरी कुल्हाड़ी है ना। गायत्री ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। अरे रूपा बहन, उसने सोचते हुए कहा, हम दोनों एक ही कुल्हाड़ी से लकड़ियां कैसे काट सकते हैं। रूपा के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आई। अरे गायत्री, उसने अपने होठों को चाटते हुए कहा, मुझे आज वैसे भी कम ही लकड़ियां चाहिए, तुम इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट लेना। अब तुम खड़ी खड़ी बातें मत करो, जल्दी चलो, मुझे घर पर ढेर सारे काम भी हैं। गायत्री ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और अपने पति को आवाज लगाई, रामू जी, मैं रूपा बहन के साथ जंगल जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। पिताजी को उनकी दवा दे देना। ठीक है भाग्यवान, रामू की आवाज घर के अंदर से आई, तुम जल्दी लौट आना और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह दोनों बहनें जंगल की ओर निकल गईं। सुबह की ताजी हवा उनके चेहरों को सहलाती जा रही थी और धीरे धीरे सूरज की धूप तेज होती जा रही थी। जंगल का रास्ता घना था, पेड़ों की छायाएं जमीन पर अजीब अजीब आकार बना रही थी। दूर कहीं कोयल की कूक सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों बहनें जंगल के अंदर पहुंच गईं। यहाँ हरियाली अधिक घनी थी और जमीन पर सूखी पत्तियों की परत बिछी थी जो उनके पैरों के नीचे खुरखुर की आवाज कर रही थी। गायत्री, रूपा ने एक विशेष जगह पर पहुंचकर कहा, हम यहीं से लकड़ियां काट लेते हैं, यहाँ सूखे पेड़ बहुत हैं। ठीक है रूपा बहन, गायत्री ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। रूपा ने अपनी कुल्हाड़ी गायत्री की तरफ बढ़ाई। लो, उसने झूठी उदारता दिखाते हुए कहा, पहले तुम मेरी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट लो। गायत्री ने अपनी बहन की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ा संदेह था। अरे रूपा बहन, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे घर में एक भी लकड़ी नहीं है खाना पकाने के लिए, तो पहले लकड़ियां तुम ही काट लो, मैं बाद में लकड़ियां काट लूंगी। रूपा के चेहरे पर थोड़ी झिझक आई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। अरे नहीं गायत्री, उसने जल्दी से कहा, पहले लकड़ियां तुम काट लो, वैसे भी मुझे थोड़ी सी लकड़ियां चाहिए। ठीक है, गायत्री ने सहज भाव से कहा, पहले लकड़ियां मैं काट लेती हूँ। यह कहकर गायत्री ने रूपा से कुल्हाड़ी ली और एक सूखे पेड़ की तरफ बढ़ी। उसने अपने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को पेड़ पर मारा, तभी अचानक से कुल्हाड़ी टूट गई। कुल्हाड़ी का फलक अलग हो गया और हत्था अलग। यह देखकर गायत्री चौंक गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे अरे रूपा बहन, गायत्री हकलाते हुए बोली, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी तो टूट गई। रूपा, जो इस पल का इंतजार कर रही थी, अपने चेहरे पर एक झूठा आश्चर्य और गुस्से का भाव लेकर चिल्लाई, क्या तुमने मेरी कीमती कुल्हाड़ी तोड़ दी? उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में क्रोध की आग जल उठी। ये तूने क्या किया गायत्री? वो कुल्हाड़ी कितनी कीमती थी, पता है तुझे? गायत्री, जो अपनी बहन के इस अचानक से बदले व्यवहार से चौंक गई थी, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी। अरे रूपा बहन, उसने हकलाते हुए कहा, मैंने जैसे ही इस पेड़ पर तुम्हारी कुल्हाड़ी मारी तो तुम्हारी कुल्हाड़ी अचानक से टूट गई। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? रूपा ने व्यंग्य से दोहराया। उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे। बोलना तो देखो इसका, ऊपर से मेरी इतनी कीमती कुल्हाड़ी तोड़ दी। अब मैं घर की लकड़ियां कैसे काट कर ले जा पाऊंगी? तुमसे तो मामूली पेड़ भी नहीं कटा। गायत्री का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए बोली, अरे रूपा बहन, गुस्सा मत हो। असल में मुझे तो लगता है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी पहले से ही टूटी थी। यह सुनते ही रूपा के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तुम ये क्या बोलना चाहती हो? वह चिल्लाई, उसके हाथ कंपा रहे थे। हाँ, क्या बोलना चाहती हो कि मेरी कुल्हाड़ी पहले से ही टूटी थी? मैं इसे क्या अपने घर से तोड़ के लाई थी? यही मतलब है ना तुम्हारा? गायत्री ने अपने होंठ काटे और डरते डरते बोली, अरे नहीं रूपा बहन, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है। मेरे कहने का मतलब था कि यह सब मुझे कुछ नहीं पता। वह अपनी बहन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तुम कैसे भी करके मुझे कुल्हाड़ी वापस करके दो। रूपा अभी भी गुस्से से लाल थी,
उसकी सांसें तेज चल रही थी। गायत्री ने एक और कोशिश की। अरे रूपा बहन, उसने विनती करते हुए कहा, मैं तुझे एक नई कुल्हाड़ी खरीद कर दे दूंगी। रूपा बहन, मुझ पर गुस्सा मत हो। रूपा ने अपनी भौहें चढ़ाई। हाँ, नई कुल्हाड़ी खरीद के दे दूंगी, उसने व्यंग्य से कहा। नहीं, मुझे अभी की अभी कुल्हाड़ी चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे घर पर खाना पकाने के लिए लकड़ी भी नहीं है और मुझे घर पर ढेर सारे काम भी हैं। वे दोनों बहनें बहस कर ही रही थी कि तभी अचानक से वो बूढ़े बाबा वहाँ प्रकट हो गए। उनकी झुर्रीदार आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कान थी। क्या बात है? बूढ़े ने धीमे से पूछा। और गायत्री बेटी, तेरा मुंह ये उतरा उतरा क्यों लग रहा है? गायत्री कुछ कहने ही वाली थी कि रूपा ने बीच में ही बोल दिया। अब मैं क्या बताऊं आपको बूढ़े बाबा, वह गुस्से से बोली। यह बेवकूफ मूर्ख गायत्री है ना, यह हमेशा मेरे काम बिगाड़ देती है। बूढ़े बाबा ने अपनी झुर्रीदार आंखों से रूपा को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक गहरा ज्ञान था। अरे रूपा, उन्होंने शांति से पूछा, ऐसी क्या बात है जिस कारण तुम गायत्री को इतनी खरी खोटी सुना रही हो? बूढ़े बाबा, रूपा ने क्रोध से भरकर कहा, इस बेवकूफ गायत्री ने मेरी कुल्हाड़ी जानबूझकर तोड़ दी। मुझे लकड़ियां काटकर घर जल्दी जाना था। बेवकूफ कहेगी। गायत्री अब अपना आपा खो बैठी। रूपा बहन, मैं तो खुद अपनी कुल्हाड़ी लेकर आ रही थी, तुमने मुझे मना किया। अगर मैं अपनी कुल्हाड़ी लेकर आती तो मेरे हाथों तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं टूटती। बहन चुप कर, रूपा ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अब तूने मेरी इतनी कीमती कुल्हाड़ी तोड़ ही दी है, और एक तो मैंने तेरे लिए अच्छा चाहा और ऊपर से मुझे ही सुना रही है। बूढ़े बाबा ने दोनों बहनों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक गहरा ज्ञान था। अरे बेटी, उन्होंने शांति से कहा, तुम दोनों इतनी छोटी सी बात पर क्यों झगड़ रही हो? चलो तुम मेरे साथ मेरे घर की ओर चलो, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी देता हूँ। बेटी, रूपा के चेहरे पर अचानक ही एक चमक आई। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और बूढ़े बाबा के पीछे पीछे चल पड़ी। गायत्री भी चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। उसके चेहरे पर अभी भी दुख के भाव थे। थोड़ी ही देर में वे तीनों बूढ़े बाबा की झोपड़ी के पास पहुंच गए। यह एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी जिसके छप्पर पर सूखे हुए घास फूस थे। बूढ़े बाबा ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। आओ आओ बेटी, उन्होंने विनम्रता से कहा, आओ मेरे घर के भीतर आओ। तुम दोनों को मैं कुल्हाड़ी दूंगा। मेरे पास तो बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ पड़ी हैं। रूपा और गायत्री झोपड़ी के अंदर गए और वहाँ का दृश्य देखकर दोनों ही चौंक गए। झोपड़ी के अंदर कई तरह की चमकदार कुल्हाड़ियाँ सजी हुई थी, जिनमें से कुछ सोने की, कुछ चांदी की और कुछ अन्य धातुओं की थी। वे सभी कुल्हाड़ियाँ एक विशेष प्रकार की आभा से चमक रही थी। रूपा की आंखें लालच से फैल गईं। बूढ़े बाबा, वह उत्तेजना से बोली, मैं यह सोने की कुल्हाड़ी ले लूं? उसने एक सुनहरी कुल्हाड़ी की ओर इशारा किया जो सबसे ज्यादा चमक रही थी। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ले लो रूपा, तुम्हें जो भी कुल्हाड़ी पसंद हो वो तुम ले लो बेटी। इतना कहकर रूपा ने झट से वो सोने की कुल्हाड़ी उठा ली। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में लालच की आग थी। वह अपने हाथों में उस कुल्हाड़ी को घुमा घुमा कर देख रही थी, जैसे कोई अनमोल खजाना उसे मिल गया हो। अरे गायत्री, बूढ़े बाबा ने धीरे से पूछा, तुम्हें कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए बेटी? गायत्री ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं बूढ़े बाबा नहीं, मेरे घर पर एक कुल्हाड़ी है, मुझे कुल्हाड़ी नहीं चाहिए। बूढ़े बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर भी बेटी, उन्होंने प्यार से कहा, मैं तुम्हें एक कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ, तुम भी तुम्हारी पसंद से इनमें से एक कुल्हाड़ी ले लो बेटी। गायत्री ने एक साधारण सी दिखने वाली कुल्हाड़ी को उठा लिया, जिसका फलक साधारण लोहे का था, लेकिन उसके हैंडल पर छोटे छोटे नक्काशी के काम थे। यह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन सोने की कुल्हाड़ी जैसी चमकदार नहीं थी। गायत्री बेटी और रूपा, बूढ़े बाबा ने दोनों को देखते हुए पूछा, अब तुम दोनों खुश हो ना बेटी? तुम्हें एक एक कुल्हाड़ी मिल चुकी है। जैसा मैंने सोचा था आखिरकार वैसा ही हुआ।
रूपा ने अपने होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान लाते हुए बुदबुदाया, आखिरकार मैंने बूढ़े से सोने की कुल्हाड़ी ले ही ली। अब जल्दी चल गायत्री, अरे घर पर बहुत सारे काम भी हैं। रूपा अपनी सोने की कुल्हाड़ी लेकर जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन गायत्री रुक गई। अरे रुको, उसने अपनी बहन को रोकते हुए कहा, पहले मैं बूढ़े बाबा के लिए कुछ लकड़ियां काटकर उन्हें दे देती हूँ, फिर हम तभी घर जाएंगे। नहीं बेटी, बूढ़े बाबा ने हाथ उठाकर कहा, आज मुझे लकड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है, आज मेरे पास लकड़ियां हैं, अब तुम दोनों घर जाओ बेटी। इतना कहकर वो दोनों बहनें अपने अपने घर की ओर निकल गईं। रूपा के कदम तेज थे और उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। गायत्री ने कई बार अपनी बहन से बातें करने की कोशिश की, लेकिन रूपा ने उसे अनसुना कर दिया। गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते ही दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। रूपा अपने पति के बड़े से घर की ओर भागी और गायत्री धीरे धीरे अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ी। रूपा जब अपने घर पहुंची तो उसका पति हरी दरवाजे पर ही खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर भी एक विजयी मुस्कान थी। अरे सुनते हो जी, रूपा ने उत्तेजना से कहा, जरा घर से बाहर आओ और देखो तो मैं क्या लेकर आई हूँ। हरी घर से बाहर आया और रूपा के हाथ में चमकती सोने की कुल्हाड़ी देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अरे भाग्यवान, वह विस्मय से बोला, तुम तो वाकई में सोने की कुल्हाड़ी लेकर आ चुकी हो। तो फिर मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वो बूढ़े से किसी भी हालत में ये सोने की कुल्हाड़ी हासिल करके ही रहूंगी। रूपा के चेहरे पर एक लालची मुस्कान थी। वह गर्व से बोली, हमारी चाल काम कर गई। गायत्री बेचारी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। वह तो अभी भी उस टूटी कुल्हाड़ी के बारे में सोच रही होगी। हरी ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। बहुत बढ़िया भाग्यवान, वह उत्साह से बोला, अब हम इस सोने की कुल्हाड़ी से अमीर हो जाएंगे। हम इसे बेचकर और भी जमीन खरीद लेंगे और फिर हम इस गांव के सबसे अमीर लोग होंगे। हरी ने उत्साह से अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और लालसा भरी नजरों से कुल्हाड़ी को देखते हुए कहा, जरा ये कुल्हाड़ी मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं इस सोने की कुल्हाड़ी को। रूपा ने अपने पति को कुल्हाड़ी थमा दी। हरी ने कुल्हाड़ी अपने हाथ में ली और प्यार से उसे सहलाया। सोने की कुल्हाड़ी अद्भुत रूप से चमक रही थी, जैसे उसमें सूरज का प्रकाश कैद हो। उसके हत्थे पर नक्काशी के सुंदर काम थे और उसका फलक इतना चमकदार था कि उसमें हरी का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। अभी हरी कुल्हाड़ी को घुमा फिरा कर देख ही रहा था कि तभी अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। कुल्हाड़ी तेजी से जमीन पर गिरी और एक विचित्र आवाज के साथ जमीन में धंस गई। अरे अरे अरे, हरी चीखा, उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। जमीन में अचानक से एक बड़ा गड्ढा बन गया और सोने की कुल्हाड़ी गायब हो गई। गड्ढे से एक अजीब सी चमक आ रही थी और उसके अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। अरे रे, क्या हो रहा है? रूपा चिल्लाई, उसके हाथ कांप रहे थे। तुमने क्या किया? अरे भाग्यवान, हरी ने घबराकर कहा, मेरे हाथ से अचानक से वो सोने की कुल्हाड़ी छूट गई और देखते ही देखते यहाँ गड्ढा हो गया। वो सोने की कुल्हाड़ी गायब हो गई। भाग्यवान, रूपा के चेहरे पर क्रोध और भय का मिश्रित भाव था। ये तुमने क्या किया? वह अपने पति पर चिल्लाई, वो सोने की कुल्हाड़ी कहाँ चली गई? जरा तुम इस गड्ढे के अंदर झांक कर तो देखो, वो इस गड्ढे में तो नहीं गिरी। हरी ने डरते डरते गड्ढे में झांका। नहीं भाग्यवान, उसने हकलाते हुए कहा, वो कुल्हाड़ी इस गड्ढे में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मगर भाग्यवान, यह गड्ढा देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ एक गुफा है। क्या ये गुफा? रूपा ने अविश्वास से पूछा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाग्यवान, हरी ने दृढ़ता से कहा, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ नीचे एक गुफा है। गड्ढे में से एक रहस्यमयी चमक आ रही थी जो अब और भी तेज हो गई थी। रूपा अचानक से कुछ याद आने पर चौंकी। अरे हाँ, उसने हाथ से अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे हाँ, उस बूढ़े बाबा ने कहा था यह कुल्हाड़ी बंद तकदीर का दरवाजा खोलने की कुल्हाड़ी है। उसकी आंखों में लालच की चमक वापस आ गई। मुझे लगता है कि इस गुफा में जरूर ढेर सारा खजाना छिपा होगा। हरी के चेहरे पर भी लालच का भाव आ गया। हाँ भाग्यवान, उसने उत्तेजना से कहा,
तुमने बिल्कुल सही कहा। आओ, हमें तुरंत ही इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर हरी और रूपा दोनों ही उस गुफा के अंदर जाने लगे। गुफा अंधेरी थी, लेकिन उसमें से निकलती एक अजीब सी चमक उन्हें रास्ता दिखा रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उनके दिल धड़क रहे थे और उनकी आंखों में लालच की आग धधक रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। कक्ष के बीच में एक बड़ा सा घड़ा रखा था जो चमकदार धातु से बना हुआ लग रहा था। घड़े से भी एक विचित्र चमक निकल रही थी। अरे देखो जी, रूपा ने उत्तेजना से कहा, यह घड़ा, जरूर इस घड़े में ढेर सारे सोने के मोहरे होंगे। उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। तुम तुरंत ही इस घड़े को खोल कर तो देखो। हरी ने उत्साह से आगे बढ़कर घड़े को छुआ। वह ठंडा और चिकना था। उसने अपने दोनों हाथों से घड़े का ढक्कन पकड़ा और उसे खोलने लगा। ढक्कन बड़ी मुश्किल से खुला और जैसे ही वह पूरी तरह से हटा, एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। घड़े से अचानक ढेर सारे विशालकाय कीड़े-मकोड़े निकलने लगे। ये सामान्य कीड़े नहीं थे, बल्कि विशालकाय, विषैले और भयानक दिखने वाले जीव थे। उनके शरीर पर काले लाल रंग के धब्बे थे और उनकी आंखें लाल तारों की तरह चमक रही थी। अरे अरे रे! हरी चिल्लाया। उसका चेहरा भय से विकृत हो गया। यह क्या हो रहा है? इस घड़े में तो ये ढेर सारे कीड़े निकलने लगे। कीड़े तेजी से हरी के ऊपर चढ़ने लगे। उसके हाथों, पैरों और पूरे शरीर पर फैल गए। वह दर्द से चिल्लाने लगा। अरे बचाओ! वह चीखा अपने हाथों को हिलाते हुए। अरे ये कीड़े मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। अरे मेरी मदद करो! रूपा भी उसी स्थिति में थी। कीड़े उसके पूरे शरीर पर फैल गए थे और वह भी दर्द से तड़प रही थी। अरे आए आए आए! वह चिल्लाई। अरे भाग्यवान, यह क्या हो रहा है? अरे ये कीड़े हमें काट रहे हैं। कोई हमारी मदद करो। हरी भी भयानक दर्द से पीड़ित था। रे मुझे बचाओ! वह चिल्लाया। ये कीड़े मुझे काट रहे हैं। कीड़े उनके शरीर पर काटते जा रहे थे और उनका आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। कक्ष अब कीड़ों से भर गया था और हरी और रूपा को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अरे अरे भाग्यवान! हरी ने हांफते हुए कहा, हमें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। हमें तो यहाँ से खुद ही बाहर निकलना होगा। रूपा, जिसका पूरा शरीर अब लाल हो चुका था और कीड़ों के काटने से छाले पड़ गए थे, अचानक से समझ गई। अब मैं समझ चुकी हूँ। वह क्रोध से बोली, मैं उस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगी। तुम तुरंत ही उस बूढ़े की झोपड़ी पर चलो। वे दोनों बड़ी मुश्किल से उस गुफा से बाहर निकले। उनके शरीर पर अभी भी कुछ कीड़े चिपके हुए थे और उनके शरीर पर ढेर सारे घाव थे। उनके कपड़े फट चुके थे और उनके चेहरे पर दर्द और क्रोध का मिश्रित भाव था। वे सीधे बूढ़े बाबा की झोपड़ी की ओर भागे। उनके क्रोध का ठिकाना नहीं था। थोड़ी ही देर में वे बूढ़े बाबा की झोपड़ी पर पहुंच गए। अरे शैतान बूढ़े! रूपा ने क्रोध से चिल्लाते हुए दरवाजा खटखटाया। तूने हमारे साथ क्या किया? तूने हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? बूढ़े बाबा ने धीरे से दरवाजा खोला। उनकी आंखों में वही शांत, ज्ञानी भाव था और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अरे क्या हुआ बेटी? उन्होंने शांति से पूछा। तुम इतनी जोर जोर से क्यों पुकार रही हो? क्या बात है? फिर उन्होंने हरी और रूपा की दुर्दशा देखी और बोले, और यह तुम दोनों की दुर्दशा कैसे हो गई बेटी? अरे शैतान बूढ़े! रूपा फिर चिल्लाई। उसके चेहरे पर क्रोध और दर्द के आंसू थे। तूने हमारे साथ क्या किया? तूने हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? बूढ़े बाबा ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में दया का भाव था। अरे नहीं बेटी नहीं, उन्होंने कोमलता से कहा। मैंने तुम दोनों की यह दुर्दशा नहीं की है। भला मैं तुम दोनों की यह दुर्दशा कैसे कर सकता हूँ? अगर फिर तुमने नहीं किया? हरी ने गुस्से से पूछा। उसके चेहरे पर दर्द की रेखाएं थी। तो यह दुर्दशा क्या हमने अपने हाथों से की है? बताओ शैतान बूढ़े! बूढ़े बाबा ने अपनी आंखों में एक गहरा ज्ञान लिए हुए कहा। हाँ बेटी हाँ। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी। यह दुर्दशा स्वयं तुमने ही अपने हाथों से की है। वे थोड़ा रुके और फिर शांति से समझाने लगे। वह सभी कुल्हाड़ियां अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाली कुल्हाड़ियां थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, जैसे हम अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वह कुल्हाड़ियां उन्हीं अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर हमें फल देती हैं बेटी।
रूपा के चेहरे पर अब समझ का भाव आने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी क्रोध था। बेटी, बूढ़े बाबा ने मृदुता से कहा, तुम झगड़ालू हो, तुम लालची हो, तुमने स्वयं ही अपना भाग्य चुना है। बेटी, तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारे बुरे कर्मों के आधार पर हुई है। वे एक क्षण के लिए रुके, अपनी दाढ़ी को सहलाया और फिर आशा भरे स्वर में बोले, बेटी, अभी भी तुम दोनों के पास समय है, सुधर जाओ। सुधर जाओगी तो यह सब ठीक हो जाएगा। बेटी, उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी, इसीलिए सदैव मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। बेटी, रूपा, जिसके चेहरे पर अब शर्म और पश्चाताप के भाव थे, अचानक से एक बात याद आई। फिर वो गायत्री को क्या? उसने हकलाते हुए पूछा। उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बेटी, जरूर। गायत्री को भी उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। बेटी, उधर गायत्री के घर में साधारण जीवन अपनी गति से चल रहा था। संध्या का समय था और घर के आंगन में दीप जलाने का वक्त आ गया था। गायत्री रसोई में खाना बना रही थी और रामू आज के काम से थका हुआ आया था। अरे जी, सुनते हो? गायत्री ने अपने पति को आवाज लगाई, जरा आप इस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। रामू ने अपनी पत्नी की ओर प्यार से देखा। मगर भाग्यवान, उसने पूछा, आज तुम जंगल से लकड़ियां नहीं ला पाई क्या? गायत्री ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, अरे नहीं, आज मैं जंगल में लकड़ियां नहीं ला पाई, इसलिए आप इस बड़ी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, जिससे मैं चूल्हे में डालकर खाना बना सकूं। यह कहकर गायत्री ने रामू को वह कुल्हाड़ी दी जो उसे बूढ़े बाबा से मिली थी। रामू ने कुल्हाड़ी को देखा। यह एक साधारण सी दिखने वाली कुल्हाड़ी थी, लेकिन इसके हत्थे पर सुंदर नक्काशी थी। रामू ने कुल्हाड़ी को हाथ में लिया और लकड़ी को काटने के लिए तैयार हुआ। उसने कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और जैसे ही उसने लकड़ी पर वार करने के लिए नीचे लाया, कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और जमीन पर जा गिरी। अचानक से जमीन पर एक गड्ढा बन गया। कुल्हाड़ी तो जैसे गायब ही हो गई और उसकी जगह एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देने लगा। अरे अरे भाग्यवान, रामू ने हैरानी से कहा, यह क्या हो गया? और वह कुल्हाड़ी कहाँ गायब हो गई? गायत्री भी आश्चर्य से दंग रह गई। वह रसोई से बाहर आई और उस गड्ढे को देखने लगी। अरे यह क्या हो गया? रामू ने गड्ढे को घूरते हुए कहा, इतना बड़ा गड्ढा, वो भी उस कुल्हाड़ी के कारण। अरे यह जरासी गिरी और यह गड्ढा, यह कैसे संभव है? रामू ने साहस करके उस गड्ढे में झांका, मगर भाग्यवान, उसने विस्मित स्वर में कहा, इस गड्ढे में से तो एक सुनहरी रोशनी बाहर आ रही है। अरे अरे, गायत्री ने भी झुककर देखा। गुफा, यहाँ तो एक गुफा है। गुफा है भाग्यवान, रामू ने उत्साह से कहा, हमें इस गुफा के अंदर जाकर देखना होगा। गायत्री ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए अपने पति का हाथ पकड़ा। मगर जी, यह खतरनाक तो नहीं होगा? उसकी आंखों में थोड़ा डर था। हम नहीं जानते कि नीचे क्या है। रामू ने अपनी पत्नी के हाथ को प्यार से थपथपाया। डरो मत भाग्यवान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और देखो, इस गुफा से तो प्रकाश आ रहा है, कोई अंधेरा नहीं है। चलो देखते हैं कि नीचे क्या है। गायत्री ने अपने पति के हौसले को देखकर सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगे। सीढ़ियां अद्भुत रूप से निर्मित थी, जैसे किसी कुशल शिल्पकार ने उन्हें बनाया हो। प्रत्येक सीढ़ी पर नक्काशीदार अलंकरण थे, जिनमें फूल, पत्ते और अजीब जीवों के चित्र उकेरे हुए थे। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, वैसे वैसे प्रकाश और तेज होता गया। देखो जी, गायत्री ने एक सीढ़ी पर रुककर कहा, यह नक्काशी कितनी सुंदर है। मैंने ऐसी कारीगरी पहले कभी नहीं देखी। रामू ने भी आश्चर्य से उस नक्काशी को देखा। सच में भाग्यवान, यह तो बहुत पुरानी लगती है, फिर भी इतनी स्पष्ट है जैसे अभी अभी बनाई गई हो। वे और नीचे उतरते गए। सीढ़ियां अब एक गोलाकार सुरंग में बदल गईं, जिसकी दीवारें मणिक्य और पन्ने से जड़ी हुई लग रही थी। प्रत्येक कदम के साथ उनके पैरों के नीचे की जमीन से एक मधुर संगीत का स्वर निकलता था, जैसे कोई सितार बज रहा हो। सुनो यह संगीत, गायत्री ने विस्मय से कहा। यह कैसे संभव है? पता नहीं भाग्यवान, रामू ने अपनी आंखों को चारों ओर घुमाते हुए कहा। यह सब तो जादू जैसा लगता है।
थोड़ी देर और चलने के बाद सुरंग अचानक विस्तृत हो गई और वे एक विशाल कक्ष में प्रवेश कर गए। कक्ष इतना बड़ा था कि उसका दूसरा छोर दिखाई नहीं दे रहा था। छत इतनी ऊंची थी कि वह आकाश जैसी लग रही थी और उस पर असंख्य छोटे छोटे प्रकाश बिंदु टिमटिमा रहे थे, जैसे तारे चमक रहे हों। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक दृश्य तो उनके सामने था। पूरे कक्ष में चारों ओर सोने के बड़े बड़े मटके रखे थे। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ मध्यम आकार के, हर आकार के मटके वहाँ मौजूद थे। प्रत्येक मटके से एक अलग रंग का प्रकाश निकल रहा था जो कक्ष को इंद्रधनुषी रंगों से नहला रहा था। अरे अरे अरे, रामू ने हकलाते हुए कहा। उसकी आंखें विस्मय से बड़ी हो गई थी। देखो तो, यहाँ तो कितने सारे सोने के आभूषणों से भरे मटके हैं। गायत्री ने एक मटके के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। मटका पूरी तरह से खालिस सोने का बना था और उस पर अद्भुत नक्काशी की गई थी। मटके के अंदर हीरे, मोती, माणिक और अन्य कीमती रत्न भरे थे जो इतने चमकदार थे कि सीधे देखने पर आंखें चौंधिया जाती थी। तुमने सही कहा भाग्यवान, गायत्री ने विस्मय से कहा। यह तो अकल्पनीय है। वे दोनों एक मटके से दूसरे मटके तक जाने लगे। हर मटके में कुछ अलग था। कुछ में सोने के सिक्के, कुछ में रत्न, कुछ में मूल्यवान वस्त्र और कुछ में ऐसी वस्तुएं जिन्हें वे पहचान भी नहीं पा रहे थे। वे इन अकूत संपत्तियों के बीच चलते हुए एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि अचानक एक मधुर आवाज ने उन्हें चौंका दिया। बेटी गायत्री, बेटा रामू। वे दोनों चौंक कर मुड़े और देखा कि उनके पीछे बूढ़े बाबा खड़े थे। वे पहले की तरह ही सफेद वस्त्र पहने थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक आ रही थी और उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। लेकिन इस बार उनके चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश मंडल था जो उन्हें और भी दिव्य बना रहा था। अरे बाबा, गायत्री ने आश्चर्य से कहा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जहाँ कर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। रामू ने आगे बढ़कर बूढ़े बाबा को प्रणाम किया। बूढ़े बाबा, यह सब क्या है? यह गुफा, ये मटके, यह संपत्ति, यह सब कैसे यहाँ है? बूढ़े बाबा ने रामू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बेटा, उन्होंने कोमलता से कहा, इस गुफा में जितने भी सोने के आभूषणों से भरे मटके हैं, यह सभी मटके तुम्हारे हैं, बेटी गायत्री के हैं। गायत्री और रामू ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा, फिर बूढ़े बाबा की ओर मुड़े। हमारे? गायत्री ने अविश्वास से पूछा। उनके नेत्रों में अभी भी आश्चर्य की चमक थी और हृदय में कृतज्ञता के भाव उमड़ रहे थे। वह कुछ क्षण के लिए शब्दहीन हो गई। गुफा के सुनहरे प्रकाश में बूढ़े बाबा का चेहरा एक अलौकिक आभा से दमक रहा था, जैसे कोई देवदूत धरती पर आ गया हो। बूढ़े बाबा, गायत्री ने अंततः अपने कंपित स्वर में पूछा, आपने जो मुझे कुल्हाड़ी दी थी, वह कुल्हाड़ी जैसे ही जमीन पर लगी तो अचानक यह गुफा प्रकट हो गई और यह जाने का दरवाजा भी। उसने अपने हाथों को फैलाते हुए पूरी गुफा की ओर इशारा किया। यह सब कैसे हुआ? रामू, जो अभी भी चारों ओर के अद्भुत दृश्य से मंत्रमुग्ध था, बूढ़े बाबा के पास आकर विनम्रता से खड़ा हो गया। हाँ बूढ़े बाबा, उसने भी जिज्ञासा से पूछा, यह सब कुछ तो किसी जादू जैसा लगता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह वास्तव में क्या है? बूढ़े बाबा ने मंद मुस्कान के साथ अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाया। उनकी आंखों में हजारों वर्षों का ज्ञान झलक रहा था और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल उन्हीं लोगों में आती है जिन्होंने जीवन के सभी रहस्यों को जान लिया हो। अरे बेटी, बूढ़े बाबा ने गायत्री की ओर प्यार से देखते हुए कहा। उनका स्वर गहरा और मधुर था, जैसे कोई प्राचीन वृक्ष बोल रहा हो। मैंने तुम्हें जो कुल्हाड़ी दी थी वह साधारण कुल्हाड़ी नहीं थी, तो फिर वह क्या थी? रामू ने अधीरता से पूछा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। बूढ़े बाबा ने धीरे से आगे बढ़कर एक सोने के मटके पर हाथ रखा। मटके से एक सुनहरी आभा निकलकर उनके हाथों को घेरने लगी। वह कुल्हाड़ी मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देती है। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, हमारे जीवन में हर कर्म, हर विचार, हर भावना एक बीज की तरह होती है जो अपने समय पर फल देती है। गायत्री ने अपने हाथों को छाती पर रखते हुए पूछा, लेकिन बूढ़े बाबा, हम तो साधारण ग्रामीण हैं। हमने ऐसा क्या किया है जिससे हमें इतना बड़ा पुरस्कार मिला?
कुल्हाड़ी किसी के भी पास जा सकती थी बेटी, बूढ़े बाबा ने कहा। उनकी आंखों में एक गूढ़ चमक थी, लेकिन उसने वही फल दिया जो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप था। वे थोड़ा रुके, फिर गायत्री की ओर देखते हुए बोले, तुम दयालु हो गायत्री। जब रूपा ने तुम्हारा अपमान किया तब भी तुमने उससे बुराई नहीं चाही। जब मैं एक अजनबी बूढ़ा तुम्हारे सामने मदद मांगने आया तो तुमने बिना हिचकिचाए मेरी सहायता की। गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। मगर बूढ़े बाबा, मैंने तो कभी किसी पुरस्कार के लिए अच्छे कर्म नहीं किए। मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। बूढ़े बाबा ने प्यार से गायत्री के सिर पर हाथ रखा। बेटी, यही तो असली अच्छाई है, बिना किसी फल की इच्छा के अच्छे कर्म करना। तभी तो तुम्हें यह सब मिला है। रामू की ओर मुड़कर वे बोले, और तुम रामू, तुमने अपने ससुर को अपने घर में आश्रय दिया, जबकि तुम्हारे पास खुद के लिए भी बहुत कम था। तुमने कभी उन्हें बोझ नहीं समझा, बल्कि अपना परिवार माना। बूढ़े बाबा ने अपनी बात जारी रखी। उनका स्वर अब और भी गंभीर हो गया था। तुम दोनों ने अपने जीवन में सत्य और प्रेम का मार्ग चुना है। तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, और तुम्हारे कर्म निष्कपट हैं। उन्होंने अपना हाथ उठाकर चारों ओर के सोने के मटकों की ओर इशारा किया। इसलिए तुम्हें यह सब मिला है, इतने सारे सोने के आभूषणों से भरे मटके। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। गायत्री की आंखों में आंसू छलक आए। वह बूढ़े बाबा के चरणों में झुक गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े बाबा, उसने भावुक होकर कहा। हम इस धन का सदुपयोग करेंगे, आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। रामू भी गायत्री के पास आकर बैठ गया और बूढ़े बाबा के चरणों को छूकर बोला, बूढ़े बाबा, आपने हमारे जीवन को बदल दिया है। हम इस धन से अपने गांव का विकास करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे। बूढ़े बाबा ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा विश्वास है बेटा और बेटी कि तुम दोनों इस धन का सही इस्तेमाल करोगे। यह तुम्हारे कर्मों का फल है, इसलिए इसका उपयोग भी अच्छे कर्मों के लिए ही करना। मटकों से निकलता हुआ प्रकाश अब और भी तेज हो गया था, जैसे वे भी बूढ़े बाबा के वचनों की पुष्टि कर रहे हों। गुफा के भीतर एक मधुर संगीत गूंजने लगा, जिसे सुनकर मन प्रसन्नता से भर जाता था। बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण के लिए ध्यान में खो गए। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और अपनी हथेली से एक विशेष मंत्र का आकार बनाया। उनके हाथ से एक स्वर्णिम प्रकाश निकला जो धीरे धीरे पूरी गुफा में फैल गया। धरती के नीचे छिपे इस खजाने को अब तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, उन्होंने गंभीरता से कहा। इससे अच्छे कर्म करो और याद रखो, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। फिर वे धीरे से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था। मैं अब जाता हूँ बेटा और बेटी, लेकिन जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी मुझे याद करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर बूढ़े बाबा धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। उनका शरीर स्वर्णिम प्रकाश में विलीन होता गया। अंतिम क्षण में उन्होंने एक बार फिर मुस्कान दी और कहा, याद रखना, सच्चा धन वह नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह है जो तुम दूसरों को देते हो। और फिर वे पूरी तरह से अदृश्य हो गए। केवल उनकी आवाज गुफा में गूंजती रह गई, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे साथ। गायत्री और रामू दोनों ही आश्चर्य और श्रद्धा से भरे एक दूसरे को देखते रहे। उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वे जानते थे कि यह खजाना केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि सभी के कल्याण के लिए था। गायत्री ने अपने पति का हाथ थामा और बोली, चलो अब घर चलें और इस धन का सदुपयोग करना शुरू करें। रामू ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों गुफा से बाहर निकलने लगे, अपने हृदय में बूढ़े बाबा के मार्गदर्शन को संजोए हुए। इस प्रकार सोने की कुल्हाड़ी की कहानी यहीं समाप्त हुई, लेकिन गायत्री और रामू के अच्छे कर्मों का सिलसिला जारी रहा, जो उन्हें और उनके गांव को सदा सुख और समृद्धि की ओर ले जाता रहा। धन्यवाद।